एकादशी की ये कुछ जो बातें हैं, इसमें फलियार एक ही बार किया जाता है, नियम तो यही है। और फलियार लेके डकार न आवे, नींद न आवे, नहीं व्रत खंडित हो जाएगा। 3 दिन में व्रत पूरा होता है ये। दशमी के दिन भी भोजन एक ही बार होता है और द्वादशी के दिन भी भोजन एक बार होता है। एकादशी के दिन फलियार, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आश्रम का फलियार बच जाए, नहीं, खूब खाइए पीजिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो एक नियम, जो एक विधि बताई है, हम लोग तो उस जमाने में एक ही बार में 3-3 दिन का खा लेते थे, तब की बात है। एक कोई श्रीमान बोले मैं भी व्रत करता हूँ लेकिन एक दाढ़ से खाता हूँ। हमने कहा कुटी कतरने वाली जो मशीन है जिसमें एक गड़सा होता है, क्या वो काम नहीं करती है? एक दाढ़ से तो लोग बहुत खा लेते हैं। 3 दिन का ये व्रत है। दशमी की रात्रि को अन्न छोड़ा जाता है, 3 दिन जमीन में सोया जाता है। इसमें दशमी की रात्रि को जमीन में सोया जाता है। 11 की रात्रि में आधी रात्रि तक जागरण करना होता है, जमीन में सोया जाता है। और द्वादशी की रात्रि को भी जमीन में सोया जाता है। क्या लिखा है कि जिंदगी भर नर्मदा के किनारे पर वास करने से, जीवन भर कुरुक्षेत्र में वास करने से, जिंदगी भर पुष्कर में कार्तिक नहाने से, जीवन भर काशी में वास करने से, हर वर्ष का माघ प्रयाग में निकलता है, जिंदगी भर यमुना में स्नान करने से, देविका नदी के किनारे पर वास करने से जितना पुण्य नहीं मिलता उतना पुण्य सिर्फ एक एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रहेगी। संपूर्ण धरती की 11 परिक्रमा करने से जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने पुण्य की प्राप्ति होती है। आप मंगलवार करते हो, बुधवार करते हो, गुरुवार करते हो, ये तो सब बहुत पीछे रह गए एकादशी के सामने। 11 के सामने कुछ नहीं। एकादशी में तो सब कुछ समाया हुआ है। जो लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय पर पाँव में कांटा लगे, इतना भी कष्ट ना हो, तो उन्हें आज ही ये संकल्प ले लेना चाहिए कि अगली बार आने वाली एकादशी से हम व्रत आरंभ करेंगे। आप अपने जीवन का आनंद देखिए। चाहे दुनिया भर की स्त्रियां इकट्ठी कर लें, बच्चे पैदा कर लें, धन इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत में ग्रंथ का कहना यह है कि यात्रा तुमको अकेले ही करनी पड़ेगी। कोई संग जाएगा नहीं, सिर्फ अकेले और सिर्फ अकेले यात्रा हो। उस समय आप निर्भय होके जाएं, उत्सव के साथ उत्साह मनाते हुए जाएं। तो उसके लिए यदि आपका शरीर काम करता है तो आप एकादशी का व्रत अवश्य में कीजिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह व्रतों का राजा है, ऐसा कहा गया। इसमें रात में जागरण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। आधी रात्रि तक, 12 बजे तक जगिए। वैसे आप जगते ही 12 बजे तक। कीर्तन सुनिए। आजकल तो विज्ञान का जमाना है, मोबाइल में कीर्तन चालू कर ले, मोबाइल गाता रहेगा और आप सुनते रहेंगे। भगवान रात्रि जागरण करने से संपूर्ण पापों को जला देते हैं। हे राजेंद्र, एकादशी का व्रत करने वाले लोग 30 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। ये लिख लेना, वो 30 पीढ़ियां कौन कौन सी हैं। एकादशी का व्रत जो करते हैं वो 30 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। 10 पीढ़ियां तो माँ के कुल की, मामा के यहाँ की, 10 पीढ़ियां पितृ कुल की और 10 पीढ़ियां पत्नी के कुल की। एक कोई इधर मध्य प्रदेश की बात है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए घर ढूंढा और मेरे पास आएगा, महाराज जी घर बहुत अच्छा, एक ही लड़का है, टीचर है, उसके पापा भी मास्टर थे, बस एक ही कमी है। मैंने कहा कमी क्या है? हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा करने को जाता है, हर महीना वृंदावन जाता है, वो हर महीना महात्माओं से मिलने के लिए जाता है। मैंने कहा फिर तो ये तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा क्या है? क्यों, कैसे अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, हमारी बेटी को छोड़कर कहीं बाबा ना बन जाए, इस बात का भय है। मैंने कहा वो बाबा बनेगा तो उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि नास्तिक है, पूजा पाठ करता नहीं है, देवी देवताओं को मानता नहीं है, और लोगों को इसमें भी तकलीफ होती है कि पूजा पाठ ज़्यादा करता है, महात्माओं से मिलता है, गिरिराज जी की परिक्रमा करने को जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको ऐसा जामाता मिला है, आपको ऐसा दामाद मिला है जो धार्मिक है, आपकी कुल परंपरा की 10 पीढ़ियों का तारण कर देगा। ऐसा इस ग्रंथ में
जितने भी जामाता हैं इस धरती के, जितने भी दामाद हैं, यदि वो एकादशी का व्रत करते हैं तो 10 पीढ़ियां उनके ससुराल की तरेंगी, 10 पीढ़ियां उनके मामा के पक्ष की तरेंगी और 10 पीढ़ियां उनकी स्वयं के पक्ष की तरेंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहनों, तुम्हारा आदमी यदि व्रत करता है तो सहयोग कीजिए, रोकिए मत उसे। तुम्हारा मम्मी पापा पियर का खानदान 10 पीढ़ियां मुक्त, ये समझ लीजिएगा। ये लिखा है इसमें। यदि झूठ है तो कोई मेरी बात काट के बताए, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो यदि ऐसा नहीं है तो 10 पीढ़ियां स्वयं की पिताजी के पक्ष की, 10 पीढ़ियां मामा के पक्ष की और 10 पीढ़ियां घरवाली के पक्ष की। 30 पीढ़ियों का उद्धार आत्मकल्याण होगा जो 11 का व्रत करेंगे। ये गुरुदेव वशिष्ठ कथा सुना रहे हैं, वो साधारण नहीं है। गुरुदेव राम जी के भी गुरु जी, विधाता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उन्होंने यह अद्भुत बात कही है। एक बात नहीं मैं पूछ पाया, ये बताइए मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपके समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो आपसे बने तो एकादशी का व्रत कीजिए। और एक बात और सुन लें आप, एकादशी का व्रत करने के तत्पश्चात, उद्यापन करने के बाद फिर यदि आप अन्न खाते हैं तो अन्न खाने का 1% भी दोष नहीं लगता। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, नहीं तो 11 को अन्न खाए तो ऐसा बता दें कि बिष्टा के बिलबिलाते कीड़ों को खा लिया, जो ग्रंथों में लिखा है। आपने एक बार एकादशी कर ली है, उसका उद्यापन कर दिया और फिर आपने अन्न ग्रहण करना। एक अच्छा भोजन तो फिर भी मत करना। आपने पकी रसोई, आपने ये प्रसाद लिया है तो वो अन्न खाने में 1% भी बिल्कुल दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे ग्रंथ में।